अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात हश्तुम मज़मून रियाजी सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते। इस सबक का मश्क नंबर 5.2 5.1 इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बच्चों आप जाके चेक कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों 5.2। उससे पहले हम देखते हैं कुछ अहम ज़ाब्ते जो आपकी किताब में दिए गए हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी और a माइनस बी यानी सेम रुकन अगर दो मरतबा दो कोसाइन में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हों तो उसका ज़ाब्ता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। x प्लस ए और x प्लस बी यानी दो कोसाइन में अगर पहला रुकन a सेम हो और दूसरे दो रुकन अलग अलग हो तो उसका ज़ाब्ता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब यानी a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर यही ज़ाब्ते का एक्सपांडेड फॉर्म यानी अगर बीच में ए प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब यानी कि अगर इसमें बीच में जो 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर है, इन दोनों में से अगर 3ab कॉमन निकाल लिया जाए तो इसका एक और ज़ाब्ता बनता है जैसे प्लस वाले का। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसमें से अगर बीच में से 3ab कॉमन निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा 3ab प्लस ए बी ब्रैकेट में। उसी तरीके से यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब सेम वैसे ही रहेगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बीच में इन दोनों में से 3ab कॉमन निकाल लिया जाए तो माइनस 3ab, तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी। इसके अलावा एक ज़ाब्ता और भी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ 8 ज़ाब्ते हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों, ये पूरे सबक के लिए और आइंदा सालों के लिए भी। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों मश्क 5.2। इसका सवाल नंबर 1 तौसीह कीजिए। पहला सवाल है k प्लस 4 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हम ध्यान दें k प्लस 4 यानी कि हमारे पास जो ज़ाब्ता लगेगा वो है a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका ज़ाब्ता पहले हम लिख लेते हैं, जो ज़ाब्ता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको ज़ाब्ता याद है तो a की जगह पे हम k रखेंगे और b की जगह पे 4। इस ज़ाब्ते में जहां जहां भी a होगा वहां पे हम k रखेंगे और जहां जहां भी b होगा वहां पे 4 रखेंगे। बच्चों एक बात याद रखें, अगर आपको ज़ाब्ता याद है तो ज़ाब्ता पहले लिख लें, उसके बाद ज़ाब्ते के अंदर खाली कीमतें रखते चले जाएं, आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। जैसे a की जगह पे k और b की जगह पे 4, तो हम यहाँ पे जहां जहां भी a है वहां पे k रख देंगे और जहां जहां भी b है वहां पर 4 रख देंगे। देखिए a क्यूब यानी k क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह पे k है यानी 3k स्क्वायर, b की जगह पे 4 3k स्क्वायर 4 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3a की जगह पे k, b की जगह पे 4 उसका मुरब्बा जमा b का क्यूब यानी 4 का क्यूब। अब इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा k क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 k स्क्वायर, फिर ये 3k और 4 का मुरब्बा था 16 हो जाएगा और 4 का मकब 64। अब ये इसको ज़रब कर देंगे तो 16 तिया 48k यानी हमारा जवाब आ जाएगा k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 64। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। 7x प्लस 8y का होल क्यूब, सेम क्वेश्चन। अब इसको भी हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब, पहले हम ज़ाब्ता लिख लेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया जहां जहां भी a होगा वहां पे हम 7x रखेंगे, जहां जहां भी b होगा वहां पे हम 8y रखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं a की जगह पे 7x और b की जगह पे 8y। देखिए बच्चों a क्यूब यानी 7x क्यूब प्लस 3, a की जगह पे 7x स्क्वायर, b की जगह पे 8y, फिर प्लस 3 a की जगह पे 7x, b की जगह पे 8y स्क्वायर प्लस b की जगह पे 8y उसका क्यूब। अब 7 का मकब 343 हम लिखेंगे x क्यूब प्लस यहाँ पे 3 और 8, ये ऐसे आदत है जिस पे कोई भी कुव्वत नहीं है तो इसमें हम पहले ज़रब कर लेंगे तो 8 तिया 24 और 8 का y और यहाँ पे 7x स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अभी ये ज़रब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दो मरहले हैं, एक ज़रब का और एक मुरब्बा का, तो पहले हम ज़रब कर लेंगे, मुरब्बा वाला बाद में करेंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 7 और 3 के ऊपर कोई कुव्वत नहीं तो इसको हम ज़रब कर लेंगे 7 तिया 21x और 8 का मुरब्बा 64 y का स्क्वायर जमा 8 का मकब 512 y का मकब y क्यूब। अब आगे हल करेंगे तो हम देखेंगे 343 x क्यूब
और 24 को 49 से ज़रब करेंगे तो 1176 एक्स स्क्वायर वाई, जमा 21 को 64 से ज़रब करेंगे तो 1344 एक्स और वाई स्क्वायर, जमा 512 वाई क्यूब। सवाल नंबर 3 बच्चों हमारे पास है 7 प्लस एम का होल क्यूब। सेम वही जाता, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इस सवाल में बच्चों जहां जहां भी a मिलेगा वहां पे 7 और जहां जहां भी b मिलेगा वहां पे m आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पे a की जगह पे 7 का क्यूब, b की जगह पे m, ठीक है। अब ये देखिए a का क्यूब 7 का क्यूब, फिर 3 a की जगह पे 7 का मुरब्बा, b यानी m प्लस 3 a की जगह पे 7 b स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी m क्यूब। अब इनको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 का मकब 343, 3 इंटू m और 7 का मुरब्बा 49, जमा 7 तिया 21 एम स्क्वायर जमा एम क्यूब। अब यहाँ पे 49 को 3 से ज़रब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 343 जमा 49 तिया 147 एम जमा 21 एम स्क्वायर जमा 21 एम क्यूब। सवाल नंबर 4 हमारे पास है बच्चों 52 का क्यूब। अब यहाँ ध्यान दें तो 52 सिंगल अदद है, इसको हम क्या करेंगे हमारे जाब्ते के लिहाज से, m प्लस में यहाँ पर k प्लस 4 7x प्लस 7x प्लस 8y 7 प्लस m। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे करीबी नंबर में प्लस कर देंगे, जैसे 52 है तो इसको हम क्या कर देंगे 50 जमा 2। तो अभी हमारे जाब्ते के जैसा हो जाएगा यानी a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे हम पहले जाब्ता लिख लेंगे। अब जहां पर भी a होगा वहां पे 50 और जहां पर भी b होगा वहां पे हम 2 रख देंगे। तो a क्यूब यानी 50 का क्यूब जमा 3 a स्क्वायर यानी 50 स्क्वायर, b यानी 2 जमा 3 a की जगह पे 50 b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जमा b क्यूब यानी 2 8। अब 50 का मकब तो पहले हम क्या करेंगे 5 का मकब देखेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 1 0 का मकब 3 0, तो ये हो जाएगा 1,25,000 जमा 3 दूनी 6, 50 का मुरब्बा 2500 जमा 50 तिया 150, 2 का मुरब्बा 4 जमा 2 का मकब 8। इसको और हल करेंगे तो ये 1,25,000 पूरी तरह से हल हो चुका है। 6 को 2500 से रब करेंगे तो यहाँ मिलेगा 15,000 जमा 150 चौक 600 जमा 8। अब इन तमाम को जमा कर देंगे तो हमें मिलेगा 1,40,608। ठीक है बच्चों, अब हम 5वां सवाल देखते हैं। हमारे पास है 101। ठीक उसी तरीके से अभी जैसे हमने चौथा किया वैसे ही हम इसको भी करेंगे। 101 को 100 जमा 1, यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब ले लेंगे। जाब्ता लिखेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर जमा b क्यूब। अब जहां पर भी a होगा वहां पे हम 100 रखेंगे और जहां पर भी b होगा वहां पे हम 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर a क्यूब यानी 100 का क्यूब जमा 3a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, b यानी 1 जमा 3 यानी a की जगह पे 100 b की जगह पे 1 का स्क्वायर जमा b क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब हम हल करेंगे a 100 का क्यूब यानी 1 का मकब 1 ही रहेगा और 2 0 का मकब 6 0 हो जाएगा। वैसे 3 इंटू 1 3 1 3 और 100 का स्क्वायर यानी 10,000 जमा 3 1 का 3 और ये 100 300 हो जाएगा जमा 1 का क्यूब 1। तो अब यहाँ हो जाएगा 1 के आगे 6 0 जमा 3 1 का 3 उसके आगे 4 0 जमा 300 1 का 300 जमा 1। इन सबको जमा कर देंगे तो हमें मिलेगा 10,30,301। सवाल नंबर 6 हमारे पास है बच्चों x प्लस 1/x का क्यूब। फिर से वही सेम सवाल a प्लस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर जमा b क्यूब। अब ध्यान दें बच्चों जहां पर भी a है वहां पर x होगा और जहां पर भी b है वहां पे 1/x होगा। इस सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बटे में दे दिया है दूसरी वैल्यू, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। देखिए जैसे a की जगह पे x क्यूब जमा 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर जमा b यानी 1/x, फिर जमा 3 a की जगह पे x b की जगह पे 1/x स्क्वायर जमा 1/x क्यूब यानी b का क्यूब। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब यानी x क्यूब 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर 1/x जमा 3 इंटू x 3x 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में x का स्क्वायर x स्क्वायर जमा 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x क्यूब। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें यहाँ बटे में x है यहाँ पर भी x है तो ये 1x से बटे में ऊपर 2x है तो यहाँ से 1x यहाँ से 1x कट जाएगा तो ऊपर 1x बचेगा। जबकि दूसरी कंडीशन में यहाँ पर आगे यहाँ पे ऊपर 1x से नीचे 2x है तो ऊपर के 1x से नीचे का 1x कट जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर x क्यूब, यहाँ से जैसे मैंने बताया नीचे वाला x कट जाएगा तो ऊपर वाले 1x से तो 3x एक 3x बचेगा जमा यहाँ पे ऊपर वाला x कट जाएगा नीचे से 1x से तो ऊपर 3 एक 3 बटे में x बचेगा जमा 1/x क्यूब।
आगे चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। 2m प्लस 1/5 एक का क्यूब, यानी सेम वही सवाल a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे हम जाब्ता लिखेंगे a क्यूब जमा 3a स्क्वायर बी जमा 3ab स्क्वायर जमा b क्यूब। अब यहाँ ध्यान दें कि a की जगह पे 2m है और b की जगह पे 1/5 है, तो a की जगह पे 2m का क्यूब जमा 3, a की जगह पे 2m स्क्वायर, b की जगह पे 1/5 प्लस 3, a की जगह पे 2m, b स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर जमा b का क्यूब यानी 1/5 का क्यूब। अब 2 का क्यूब यानी 8, m का क्यूब यानी m क्यूब जमा 3 दूनी, अच्छा यहाँ पे इसको भी सब नहीं करेंगे कि 2m के ऊपर स्क्वायर है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2 का मुरब्बा 4, m का मुरब्बा m स्क्वायर, फिर जमा ये इन दोनों में कोई कुवत नहीं है तो ये 3 दूनी 6m हो जाएगा, और 1 का मुरब्बा 1, 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा, जमा 1 का मतलब 1 और 5 का मतलब 125। अब ये हो जाएगा 8m क्यूब। अब चूंकि ज़रब हो चुका है तो ये हो जाएगा 4 × 3, 4 तिया 12m स्क्वायर, एका 12m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बटे में 5, फिर जमा 6m एका 6m, यहाँ ज़रब होगा 6m एका 6m बटे में 25 जमा 1 बटे 125। इस सवाल का आखिरी सवाल है बच्चों 8वां 5x/y प्लस y/5x का क्यूब। यहाँ पर भी प्लस है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर जमा b क्यूब। यहाँ पे a की जगह पे 5x/y है, b की जगह पे y/5x है, तो जहां जहां भी हमें a दिखेगा वहां पे हम 5x/y लेंगे, जहां जहां भी b मिलेगा हम y/5x लेंगे। देखिए तो a क्यूब यानी 5x/y का क्यूब जमा 3a स्क्वायर यानी 5x/y का स्क्वायर, b की जगह पे y/5x जमा 3 × a यानी 5x/y, b स्क्वायर यानी y/5x का स्क्वायर जमा b क्यूब यानी y/5x का होल क्यूब। इसको हम हल करेंगे तो 5 का मतलब 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब जमा ये 3, 5 का मुरब्बा 25, x का मुरब्बा x स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और y/5x अपनी जगह पे जमा 3 × 5x/y अपनी जगह पे, y का मुरब्बा y स्क्वायर, 5x का मुरब्बा 25x स्क्वायर, y का मतलब y क्यूब, 5 का मतलब 125 x क्यूब। इसको हम हल कर लेंगे तो 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर वाला से ज़रब होगा, नीचे वाला नीचे से ज़रब होगा, लेकिन ऊपर और नीचे में जो चीजें कॉमन दिख रही हैं वो कट जाएंगी। जैसे यहाँ पे 3 ज़रब a ज़रब b, यहाँ पे हम बीच में ज़रब है तो यहाँ पे बटे में देखो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे ऊपर 2x है, तो इस 1x से ये 1x कट जाएगा तो ऊपर 1x बचेगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर यहाँ पे y है, यहाँ पे y 2 बार है तो ये y कट जाएगा, बटे में 1y बचेगा तो यहाँ पे y बचा, तो अब ऊपर x बचा नीचे y बचा। अब ये 5 से 5 का 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ 25 कट गया, 5 मिला, और ये जो 5 मिला ये 3 से ज़रब होगा, 5 या 15, यानी यहाँ बचेगा काटने के बाद 15x/y। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर y सिंगल है, यहाँ पे y डबल है, एक y से ये एक y कट जाएगा, ऊपर y बचेगा जैसे यहाँ y बचा है। फिर यहाँ पे x डबल है, यहाँ पे x सिंगल है, तो ये एक x से ये x कट जाएगा, बचेगा बटे में x, तो यहाँ x लिखेंगे। अब ऊपर से 5 से नीचे का 25 तो काटेंगे तो 5 का 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ 25 में से कटने के बाद 5 बचा और ऊपर 3 बचा, यानी ऊपर बचेगा 3y, नीचे बचेगा 5x जमा y क्यूब अपॉन 1/125x क्यूब। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो, थोड़ा फास्ट हो गया हो तो इसे आप रिपीट करके दोबारा देखें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।